दोस्तों, झारखंड के मंदिर में हम अब इस पार्ट 2 में देखेंगे संथाल परगना प्रमंडल के जिले में स्थापित मंदिरों को, क्योंकि हम प्रमंडल वार ही मंदिरों को देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं संथाल परगना के देवघर जिले से। तो संथाल परगना के देवघर जिले में आपका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और आप भी जान रहे होंगे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मंदिर है वो आपका बैजनाथ धाम मंदिर है। यहाँ श्रावण मास में मेला लगता है और बहुत बड़ा मेला, श्रावणी मेला यहाँ लगता है। तो ये झारखंड देवघर में बैजनाथ मंदिर जो है, ये इसकी स्थापना गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा राजा पूरनमल ने करवाया था। याद रखेंगे, राजा पूरनमल जो कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, उनमें से एक ये है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। तो मनोकामना लिंग, इस लिंग का नाम है मनोकामना लिंग। और यहाँ से क्वेश्चंस आता है, आप इसको याद रखेंगे कि जो आपका बैजनाथ मंदिर है उसमें इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो मनोकामना लिंग है वो यहाँ पर स्थापित है। साथ ही यहाँ पर शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा करी है। तो शक्तिपीठ भी यहाँ पर स्थापित है। इसमें भी अद्भुत है कि ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है, इसलिए बैजनाथ धाम आपका बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। यहाँ पर मानसिंह के द्वारा, जो अकबर के सेनापति थे मानसिंह, उनके द्वारा एक तालाब का निर्माण करवाया गया और उसका नाम रखा गया मानसरोवर। ये मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो आप बैजनाथ धाम मंदिर को याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि देवघर में एक मंदिर जो है वो भी आपका प्रसिद्ध है और उसका नाम है नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर, अब इसके नाम से ही पता चलता है कि इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, तभी इसका नाम नौलखा हुआ। और इस 9 लाख किसने दिया था, तो रानी चारुशिला, एक रानी थी, उन्होंने ये 9 लाख रुपए दिए थे इस मंदिर को बनाने के लिए। तो आप इसको याद रखेंगे। ये मंदिर आपका 1936 से 1948 के बीच में बना था, देख लेंगे। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रानी चारुशिला ने इसे बनवाया था 9 लाख में देकर। और यहाँ पर राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति है, राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति है, इसलिए इस मंदिर का एक और नाम है जुगल मंदिर। आप इसको याद रखेंगे कि नौलखा मंदिर को ही जुगल मंदिर कहा जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण की जुगल मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और बेलूर का जो रामकृष्ण मंदिर है, बेलूर का जो रामकृष्ण मंदिर है, उसी के तर्ज पर इस मंदिर को बनाया गया है। एक और है आपका देवघर में तपोवन। तो तपोवन को हम देख लें, मिटाते हैं इसको। इसमें तीसरा आपका है तपोवन, नाम से ही पता चलता है तपोवन। ऐसा कहा जाता है कि माँ सीता यहाँ पर तपस्या करी थी और यहाँ पर ब्रह्मचारियों के निवास के लिए गुफा है। ब्रह्मचारियों के निवास के लिए गुफा यहाँ पर है तपोवन में। ये आपका देवघर से 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यहाँ पर भी आपका शिव का ही मंदिर है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। देवघर में 3 काफ़ी है। आगे आते हैं दुमका जिले में। तो संथाल परगना के दुमका जिले में स्थापित मंदिरों को हम देखेंगे। ऐसे ही आप याद करेंगे तो बहुत दिनों तक ये चीज़ें आपके जहन में बनी रहेंगी, क्योंकि एक सिस्टम तो अपनाना पड़ता है चीज़ों को याद रखने के लिए। आप दुमका में देखें तो दुमका दूसरा जिला की बात कर रहे हैं। तो बासुकीनाथ धाम, जो भी बैजनाथ धाम जाते हैं वो बासुकीनाथ धाम भी जाते हैं दर्शन के लिए। इसका निर्माण बासुकी तांती ने करवाया था।
बासुकी तांती ने करवाया था। ये याद रखेंगे। ये दुमका जिले में है और मोटा मोटी आपका बैजनाथ धाम मंदिर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वो देवघर जिले में था और ये दुमका जिले में है। इसे आप याद रखेंगे। यहीं पर आप देखेंगे मलूटी है। मलूटी बहुत ही फेमस है। यहाँ पर 108 मंदिरों का समूह है। अगर मंदिरों का गांव, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद रखेंगे दुमका जिले में। और 2015 में 26 जनवरी की परेड में ये दिखाया गया था, इसकी प्रतिकृति को, और उसे द्वितीय पुरस्कार मिला था। 2015 के 26 जनवरी की परेड में मलूटी को दिखाया गया था और इसको द्वितीय पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि आप झारखंड के एग्जाम्स को फेस करने जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक और बात की जाए तो यहाँ पर आपका एक मौलाक्षी मंदिर है। मौलाक्षी, ये भी शक्तिपीठ ही है और जाहिर सी बात है कि शक्तिपीठ होगा तो माँ दुर्गा का ही मंदिर होगा, किसी रूप में होगा, बट मूर्ति मंदिर उन्हीं का होना है। यहाँ पर तांत्रिक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है आपका, और ये बांग्ला शैली में निर्मित है। आप ध्यान देंगे, ये जो मौलाक्षी मंदिर है वो बांग्ला शैली में निर्मित है। तो आप इतना कम से कम याद रखेंगे कि मौलाक्षी मंदिर दुमका में है और एक शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ से आप चीज़ों को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया याद करने का तरीका, और ऐसे ही हम चीज़ों को याद रखेंगे। अब आप देखेंगे देवघर, दुमका, अब हम गोड्डा में देखेंगे। तो गोड्डा जिले में जो है वहाँ पर भी एक मंदिर हम देखेंगे, माँ जोगनी मंदिर को। संथाल परगना में बहुत कम मंदिर हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है, इसलिए बेहतर है हम लोगों के लिए। आप गोड्डा की बात करें तो गोड्डा जिले में माँ जोगनी मंदिर है आपका। गोड्डा जिले में आपका माँ जोगनी मंदिर है और ये आपका बारकोप पहाड़ी पर स्थित है। बारकोप पहाड़ी पर अवस्थित है गोड्डा जिले में, और ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये भी एक शक्तिपीठ ही है, और ऐसा माना जाता है कि माँ सती का दायां जांघ यहाँ गिरा था और यहाँ पर दाएं जांघ का प्रस्तर यानी पत्थर की मिली है, दाएं जांघ की प्रतिकृति। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सती की दाईं जांघ यहाँ पर गिरी थी। तो शक्तिपीठ ये भी है, इसलिए प्रसिद्ध है। और इसका भी निर्माण रानी चारुशिला ही ने करवाया था। रानी चारुशिला ने ही इसका निर्माण करवाया था गोड्डा जिले में, और इन्होंने ही देवघर जिले में जो नौलखा मंदिर हम लोग देखे उसमें 9 लाख दान दिए थे उस मंदिर को बनाने के लिए। तो रानी चारुशिला की ये दोनों मंदिरों में योगदान रहा है, बड़ा योगदान रहा है। अब एक और जिला हम देख लेते हैं, साहेबगंज जिला। संथाल परगना के साहेबगंज जिला में एक है आपका कन्हैया स्थान। कन्हैया, साहेबगंज जिले में एक स्थान आपका आता है कन्हैया स्थान, और ऐसा कहा जाता है कि जो चैतन्य प्रभु थे वो बंगाल से आते समय यहाँ पर उनका साक्षात्कार हुआ था कृष्ण भगवान से, यानी कृष्ण भगवान उनको दर्शन दिए थे और उस स्थान का नाम रख दिया गया कन्हैया स्थान। ये आपका गंगा के तट पर है, और चूंकि कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हुआ था इसलिए यहाँ पर उन्हीं की मूर्ति स्थापित होनी है, उन्हीं का मंदिर होना है। तो आप इस तरह से देखें कि एकमात्र कन्हैया स्थान ही जो मंदिर है वही फेमस है साहेबगंज जिले में, और यही मंदिर आपके संथाल परगना में प्रसिद्ध हैं। तो इतने मंदिरों को आप संथाल परगना में देखेंगे और उसको प्रमंडल वाइज ही याद करेंगे। अब हम आगे आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करेंगे। तो वहाँ आप देखेंगे कि जो रांची जिला है वहाँ पर बहुत से मंदिर आपको मिलने हैं। रांची जिले में जो मंदिरों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उन मंदिरों को हम देखेंगे। रांची जिले की बात करें तो एक मंदिर है आपका जगन्नाथ मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। ये एक्चुअली में
जगन्नाथपुर में है, जो रांची शहर से थोड़ी ही दूरी पर अवस्थित है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी स्थापना 1691 ईस्वी में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1691 ईस्वी में। और स्थापना किसने करवाया था? ठाकुर ऐनी शाह ने। ठाकुर ऐनी शाह ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसे आप ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 1691 ईस्वी किसने करवाया? तो ठाकुर ऐनी शाह, जो कि नागवंशी शासक थे। और आप यहाँ पर जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति स्थापित है। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और ये पुरी के तर्ज पर बनाया गया है। पुरी के तर्ज पर, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसके तर्ज पर इसका निर्माण कराया गया है। और रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। रथ यात्रा के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। तो ये हो गया आपका जगन्नाथ मंदिर। दूसरे मंदिर की बात करें जो कि रांची में स्थित है, वो है आपका सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आपका बुंडू में है। सूर्य मंदिर आपका बुंडू में है और ये रांची टाटा मार्ग पर है। रांची टाटा जो जमशेदपुर मार्ग जाती है उस पर अवस्थित है। और ये मंदिर इतना सुंदर है कि इसे कहा गया है पत्थर पर लिखी गई काव्य। पत्थर पर लिखी गई काव्य, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये मंदिर इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता को देखकर जो साहित्यकार लोग हैं उन्होंने कहा कि ये पत्थर पर लिखी गई काव्य जैसी है। और देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य के रथ की आकृति बनी है। सूर्य के रथ जिसमें 7 घोड़े जुते होते हैं उसकी आकृति के जैसा ही ये मंदिर बनाया गया है। और इसे बनाया था एक संस्था ने, और उस संस्था का नाम था संस्कृति विहार। इसे देख लेंगे, संस्कृति विहार ने इसे बनवाया था, बनाने में योगदान करा था। और इसके जो वास्तुशिल्पकार, जो शिल्पकार थे वो SRN कालिया थे। SRN कालिया ये इसके शिल्पकार थे। इतना काफी है। ये सूर्य मंदिर आपका रांची में बुंडू में है। आगे देखेंगे रांची में ही तो तीसरा मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है आपका देवड़ी का मंदिर। और देवड़ी से आपके ध्यान में आ गया होगा कि आपके महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर अक्सर जाया करते थे। तो ये देवड़ी मंदिर ये आपका रांची जिले के तमाड़ में है। तमाड़ में देख लेंगे इसको। यह देवड़ी का मंदिर है। यहाँ पर 16 भुजी दुर्गा की मूर्ति है, यानी दुर्गा माँ की यहाँ पर 16 भुजाएं हैं। और देखेंगे तो यहाँ पर ये कमल पर विराजमान है। आप देखे होंगे कि जब भी माँ दुर्गा की मूर्ति होती है तो सिर पर, सिंह पर विराजमान होती है माँ, लेकिन यहाँ पर माँ जो है वो कमल पर विराजमान है। तो ये अद्भुत है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 दिन पाहन पूजा कराते हैं। आपको पता है कि पाहन जो होते हैं वो जनजातियों के आप कह रहे पुजारी होते हैं। तो 6 दिन वो करवाते हैं और 1 दिन मंगल को ब्राह्मण पुजारी होते हैं। तो ये भी अद्भुत है। यहाँ पर आपको हिंदू धर्म और जनजातियों का मेल दिख रहा, आपसी सौहार्द दिख रहा। तो ये देवड़ी मंदिर इसके लिए भी फेमस है, प्रसिद्ध है। और आप देखेंगे कि एक और जो मंदिर है आपका मदन मोहन मंदिर, ये भी रांची के बोड़िया में है। रांची में ही एक बोड़िया है कांकेक में, तो वहां पर ये मंदिर आपका अवस्थित है। इसका निर्माण 1665 में हुआ था और आपका ये रघुनाथ शाह ने करवाया था। रघुनाथ शाह जो नागवंशी शासक थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था बोड़िया में। 1665 में इसकी नींव रखी गई थी और पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था 1682 में। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, मदन मोहन मंदिर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राधा
राधा कृष्ण की अष्टधातु की मंदिर है, राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति है, इसलिए इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो ये 4 मंदिर हो गए, और भी मंदिर है रांची में, उसको देख लेते हैं। आशा है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, और कॉपी में नोट करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसको सीधे दिमाग में ही उतार लें ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब 5वें मंदिर की ओर हम बढ़ते हैं। जो भी आप सब रांची गए होंगे या रांची के पास से होंगे तो पहाड़ी मंदिर को जरूर जानते होंगे। पहाड़ी मंदिर ये भी बहुत ही फेमस मंदिर है। पहाड़ी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है रांची में, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1905 में हुआ था, पहाड़ी के ऊपर में 1905 ईस्वी में। और आप देखेंगे कि श्रावण मास में, श्रावण में स्वर्णरेखा नदी से, जो कि वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से जो भक्त लोग हैं वो जल लाकर शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। तो आप इसको देख लेंगे। और भी देखेंगे कि इस पहाड़ी का जो उपयोग होता था अंग्रेजों के काल में, अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे, जो क्रांतिकारी थे उनको यहाँ पर फांसी दिया करते थे। क्रांतिकारियों को फांसी, अंग्रेज क्रांतिकारियों की फांसी दिया करते थे। कहाँ? इसी पहाड़ी मंदिर पर। इसलिए भी ये प्रसिद्ध है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपका स्वतंत्रता दिवस को और 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को झंडा तोलन होता है। झंडा तोलन होता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। इसको भी आप देख लेंगे। तो ये पहाड़ी मंदिर इस तरह से प्रसिद्ध हो जाता है, हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर किसका मंदिर है भाई? तो शिव शंकर की यहाँ पर मंदिर है, आप इसे याद रखेंगे। एक और हम मंदिर देखेंगे रांची में, वो आपका हो जाएगा राम सीता मंदिर। बस 6 मंदिर को ही देखेंगे हम यहाँ। मंदिर तो और भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा देने से उलझने ज़्यादा होंगी। तो राम सीता मंदिर ये आपका चुटिया में है, और इसका निर्माण भी नागवंशी शासक रघुनाथ शाह ने ही करवाया था। चुटिया में निर्माण किसने करवाया? रघुनाथ शाह, जो कि नागवंशी शासक थे। और उलगुलान के टाइम में, उलगुलान जब बिरसा मुंडा कर रहे थे तो उस समय 28 जनवरी 1898 को बिरसा मुंडा ने यहाँ पर अपने अनुयायियों के साथ यात्रा करी थी। इस मंदिर में उन्होंने दर्शन करा था। तो आप इसे देख लेंगे। तो ये 6 मंदिर जो आपके हो गए रांची जिले में महत्वपूर्ण है, एक बार इसे नोट कर लें और इसी तरीके से याद करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में, आपकी स्मृति में बहुत दिनों तक बनी रहेगी। आप आ जाएं खूंटी की बात करें तो खूंटी में एकमात्र मंदिर है जो प्रसिद्ध है, वो है आपका आम्रेश्वर धाम मंदिर। आम्रेश्वर धाम मंदिर ये आपका खूंटी जिले में है, जो कि प्रसिद्ध है। और ये मंदिर शिव का मंदिर है, शिव का मंदिर है। आम्रेश्वर धाम मंदिर खूंटी जिले में शिव का मंदिर है, और इसे एक और उपनाम से जाना जाता है, अंगरा बारी। याद रखेंगे, अंगरा बारी ये इसका उपनाम है, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो खूंटी जिले में बस यही आम्रेश्वर धाम मंदिर को हम देखेंगे, आम्रेश्वर धाम मंदिर। अगले जिले की ओर रुख करें, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में ही, तो आप देखेंगे गुमला। यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं जो प्रसिद्ध भी हैं और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक आपका मंदिर हो जाता है टांगीनाथ धाम मंदिर। टांगीनाथ धाम मंदिर, यहाँ पर एक फरसा गड़ा है, और फरसा को स्थानीय भाषा में टांगी कहा जाता है, और उस फरसे को जोड़ा जाता है परशुराम से। परशुराम से, तो चूंकि परशुराम के पास फरसा होता था, इस फरसे टांगी के रहने से ही इस मंदिर का नाम पड़ गया
टांगीनाथ धाम मंदिर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक विशाल शिवलिंग है, शिवलिंग है, यानी शंकर भगवान का ही यह मंदिर है। ठीक है, और ये मझगांव पहाड़ी पर है, मझगांव पहाड़ी पर है। बस इतना ही देखें आप इसमें, टांगीनाथ धाम मंदिर मझगांव पहाड़ी पर है, शिवलिंग है, एक विशाल शिवलिंग यहाँ स्थापित है, और फरसा गड़ा होने के कारण इसका नाम टांगीनाथ धाम मंदिर पड़ा। अगला देख लें, वासुदेव राय मंदिर, वासुदेव राय मंदिर, ये भी आपका गुमला जिले के कोराम्बे नामक स्थान पर है। कोराम्बे, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। क्यों है बता रहे हैं। कोराम्बे नामक जगह पर वासुदेव राय मंदिर है। यहाँ पर वासुदेव की प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि रक्सेलों और नागवंशियों के बीच जब युद्ध हुआ था तो नागवंशियों ने इस प्रतिमा को रक्सेलों से छीन लिया था और यहाँ पर स्थापित करा था। और चूंकि यहाँ पर नागवंशियों और रक्सेलों के बीच भीषण युद्ध हुआ था तो इसे हल्दी घाटी, झारखंड का हल्दी घाटी के उपनाम से भी जाना जाता है। कोराम्बे को, कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागवंशियों और रक्सेलों के बीच भयानक भीषण युद्ध हुआ था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और चूंकि इसे हल्दी घाटी कहा जाता है तो इस मंदिर को भी हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला मंदिर हम देखें जो कि गुमला जिले में ही है, वो भी प्रसिद्ध है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। उस मंदिर का नाम है आपका महामाया मंदिर। महामाया मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। इसको आप देखेंगे तो ये हापा मुनि गांव में है, एक हापा मुनि गांव है, वहीं पर ये मंदिर स्थापित है। और नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 इसे कब बनाया था तो 908 ईस्वी में, 908 ईस्वी में इसे स्थापित करा था गजघंट राय ने हापा मुनि गांव में। और यहाँ पर माँ काली की मूर्ति है, काली माँ की मूर्ति है। ये भी तांत्रिक पीठ है। तो महामाया मंदिर में आप इन दो चीज़ों को देख लेंगे। काली माँ का मंदिर है, गजघंट राय जो कि एक नागवंशी शासक था उसने स्थापना कराया, 908 ईस्वी में कराया, और ये हापा मुनि गांव में है। आगे बात करें एक और, तो ये आपका अंजन धाम, ये तीसरा मंदिर था। चौथे मंदिर की बात करें तो अंजन धाम मंदिर, अंजन धाम मंदिर, ये भी आपका गुमला में ही है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो हनुमान जी की जो माँ है, माँ अंजना की यहाँ पर प्रस्तर की मूर्ति है, अंजना की प्रस्तर मूर्ति है। और हनुमान जी का यहाँ जन्म हुआ था तो हनुमान जी की भी यहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे। तो अंजना धाम मंदिर उन्हीं से ये फेमस है। और इसके आसपास में ही चक्रधारी मंदिर और नकटी देवी मंदिर है, चक्रधारी मंदिर और नकटी देवी मंदिर है इसके आसपास में ही। तो एक और मंदिर आपको हम बता दें, चिंतामणि मंदिर, ये भी आपका गुमला में ही है, चिंतामणि मंदिर। एक्चुअली में आपका नागवंशियों के चिंतामणि कुल देवी हुआ करती थी, तो कुल देवता होने के कारण इनका एक मंदिर बनाया गया, चिंतामणि मंदिर, जो कि नागवंशियों के कुल देवता थे। तो इसका नाम रखा गया चिंतामणि देवी मंदिर आप कह सकते, या अगर देवता होंगे तो चिंतामणि मंदिर कह सकते। तो ये आप देख लेंगे कहाँ पर है तो पालकोट में है, गुमला के पालकोट में ये मंदिर आपका स्थापित है। एक मंदिर और आप और देख लेंगे, सिमडेगा। गुमला जिले में 5 ही याद रखेंगे, काफ़ी है, इन 5 से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। एक आप सिमडेगा में देख लें, प्रसिद्ध मंदिर है राम रेखा मंदिर,
राम रेखा मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे तो यहाँ पर आकर कुछ दिन रुके थे, इसलिए इसका नाम हो गया राम रेखा मंदिर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति होगी। तो यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों की मूर्तियां होंगी और इन तीनों का ही यहाँ पर मंदिर होगा। तो आप इसे याद रखें, राम रेखा मंदिर सिमडेगा जिले में अवस्थित है। तो इस तरह से आप दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिले में अवस्थित सभी मंदिरों को देखा। अब हम कोल्हान प्रमंडल के जिले में अवस्थित मंदिरों को देखेंगे। तो कोल्हान प्रमंडल में पहले आते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम में एक जो मंदिर आपका प्रसिद्ध है वो बेनी सागर का शिव मंदिर है। बेनी सागर का शिव मंदिर, और इसका निर्माण गौड़ शासक शशांक ने करवाया था। गौड़ शासक शशांक ने इसका निर्माण करवाया था, बेनी सागर शिव मंदिर का। और यह निर्माण आपका 602 ईस्वी से 625 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण हुआ था। एक और मंदिर आप देखें तो महादेवशाला मंदिर है। एक जगह का ही नाम है महादेवशाला, वहाँ पर महादेवशाला मंदिर है जो कि पश्चिमी सिंहभूम में ही अवस्थित है। महादेवशाला मंदिर नाम से ही पता चल रहा कि यहाँ पर शिव मंदिर होगा। तो याद रखेंगे, महादेवशाला मंदिर, शिव की मूर्ति वहाँ, शिव की लिंग होगा वहाँ पर, और वो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। तो दो मंदिर, बेनी सागर का शिव मंदिर जिसे गौड़ शासक शशांक ने बनवाया, 602 से 625 ईस्वी के आसपास बनवाया, और दूसरा महादेवशाला मंदिर, और ये भी शिव मंदिर है। तो पश्चिमी सिंहभूम में दो मंदिरों को हम याद रखेंगे। अब हम बात करें पूर्वी सिंहभूम की। तो वहाँ पर जो मंदिर फेमस है वो आपका मंदिर हो जाएगा रंकनी मंदिर। पूर्वी सिंहभूम में आप देखें तो रंकनी मंदिर है, रंकनी, ये आपका प्रसिद्ध मंदिर है पूर्वी सिंहभूम का। आप देखेंगे कि घाटशिला में है, और घाटशिला में एक महुलिया पहाड़ी है, महुलिया, ये महुलिया पहाड़ी पर अवस्थित था रंकनी मंदिर। यहाँ पर ढाल राजाओं की कुल देवी, ढाल राजाओं की कुल देवी रंकिनी, ये जो रंकिनी है वो ढाल राजाओं की कुल देवी होती थी या होती हैं। तो उनके ही यहाँ पर ये रंकनी मंदिर बनाया गया है। और पहले यहाँ पर नर की बलि दी जाती थी, आदमी बलि, यहाँ पर आदमी की बलि दी जाती थी इस मंदिर में। तो फिर इस मंदिर को उठाकर ले आया गया महुलिया थाना में। क्यों लाया गया? क्योंकि नर बलि को रोकना था। तो नर बलि को रोकने के लिए इस मंदिर को महुलिया थाना में पुनर्स्थापित कर दिया गया, ताकि अब यहाँ पर लोग नर बलि नहीं दें। तो ये कोल्हान के 3 मंदिर थे, इसे ही आप याद रखेंगे। तो कोल्हान में ज़्यादा मंदिर है नहीं, हमारे लिए आसान हो गया। दोस्तों, आप इन मंदिरों को सही तरीके से देख लेंगे, दोनों वीडियोस को देख लेंगे, पार्ट 1, ये पार्ट 2 था आपका। तो आपका झारखंड का मंदिर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाने हैं। तो ये आपके पकड़ में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।